Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली एक्सपायरी एनालिसिस, जो कि होने वाला है 15 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा हमारा मार्केट का कल का एक्सपायरी व्यू, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के रेफरेंस में कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्सपायरी में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि टुमारो बिकॉज टुडे टुनाइट वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आउटकम, और मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ हमारे फेवर के अगेंस्ट आती है, हमारे अगेंस्ट आती है, तो एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल, गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम करेंगे डिस्कस लेवल बाय लेवल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। अगर फ्रेंड्स हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर पिछले 3 दिनों में, अगर हम 3 दिनों की बात करें, दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड टुडे वेडनेसडे, तो हमें एक क्लियर अप ट्रेंड पिक्चर देखने को मिली है, जिसमें हमारे इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 18,350 18,370 के लेवल से यहाँ पर 18,700 के आसपास जो है वो हमें एक मोमेंटम दिया है। ऑल्दो दिस लेवल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स निफ्टी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता या अगर होगा, तो फिर यहाँ से 18,700 को ही मार्केट बेस बना के 19,000 की तरफ चलने की प्रिपरेशन करेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ 18,700 इज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, और ये लेवल आप ये मान के चलिए कि बेसिकली मार्केट जो है इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18,700 जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हमें कल के सेशन में इसके ऊपर इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ दिखेगा या इसके ऊपर ओपन होकर टाइम स्पेंड करेगा, देन डेफिनेटली 18,800 की तरफ का मोमेंटम बिल्कुल ओपन है। बट एज ऑफ नाउ 18,700 से लेके 18,500 जो है कल की रेंज मार्केट की हो सकती है। इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर हमें कल एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, देन मे बी पॉसिबल है कि 18,500 ब्रीच होने के बाद हमें यहाँ से पेन और ज्यादा देखने को मिले। लेकिन उसके लिए 18,500 का ब्रेक होना जरूरी है। अगर 18,500 ब्रेक नहीं होगा तो फिर नीचे की तरफ का जो और ज्यादा वोलेटिलिटी डाउन साइड की है वो ओपन नहीं होगी, और उससे ज्यादा पैनिक हमें नहीं देखने को मिलेगा। फॉर राइट नाउ 18,500 to 18,650 18,700 दिस कैन बी द रेंज फॉर निफ्टी फॉर टुमारोज एक्सपायरी। अगर हम डेटा वाइज देखें तो डेटा वाइज आप देख पाएंगे, देखिए 18,700 के लेवल पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। ऑलमोस्ट कॉल राइटर बेस यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर बना हुआ है, एंड पुट राइटर बेस इज वेरी लो एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। चेंज इन ओवाई कॉल की तरफ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 18,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता भी है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कॉल राइटर्स बेस बनाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर ऊपर सस्टेन होने के बाद भी एक क्लियर पिक्चर हमें बेसिकली बाइंग की तरफ दिख जाए, वो इतना ज्यादा सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल दिख नहीं रहा है, अनटिल एंड अनलेस इंडेक्स टेक्स अ गुड गैप अप एटलीस्ट अबव 18,800। क्योंकि जब यहाँ पर 18,800 या 18,750 के ऊपर का गैप अप आएगा, तो यहाँ पे 18,700 के कॉल राइटर्स एंड 18,800 के कॉल राइटर्स जो हैं वो पैनिक करेंगे, और तब जाके मोमेंटम बाइंग की तरफ स्विच होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाइंग की तरफ सिनेरियो जो है वो सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। अगर आपको मार्केट 18,600 या 18,550 के आसपास बाइंग बनाते हुए दिखती है, देन दैट कैन बी द बेस्ट बाइंग सिनेरियो टिल 18,700। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट 18,600 इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बेस है, और उसके बाद आपका पुट राइटर जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज 18,500। तो 18,500 पे ध्यान रखिए, ये लेवल निकलेगा तभी मार्केट के अंदर कल पैनिक सेलिंग जो है वो बढ़ेगी। अदरवाइज इसी लेवल्स के बीच में 18,500 18,700 के बीच में निफ्टी आपका एक्सपायरी दे सकता है। टॉकिंग अबाउट नाउ बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी से ज़्यादा जो लाइमलाइट जिसने बेसिकली इन द लास्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें
2 महीनों में जैसे लाइमलाइट कैप्चर करी है वो बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर हम डेली चार्ट पे देख पाएंगे तो देखिए एक तरफा रैली दी है। अगर हम नवंबर से देखें तो नवंबर से 40,000 के बेसिकली ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स को ब्रेक करके 44,000 तक एक तरफा रैली आई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है। मार्केट जो है वो एक तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म में नहीं ऊपर जा रही है, तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली जो है वो सीधा ऊपर बढ़ी है। तो यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली नीड्स बेसिकली अ ब्रेक। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली इवेंट है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 44,000 और 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर 43,500 इनिशियली एंड देन 43,000 तक के बेसिकली जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट 43,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। ये देखिए जहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। तो ये कंसोलिडेशन बेसिकली आपको बताता है कि कंसोलिडेशन एंड देन अ रेंज ब्रेकआउट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बैंक निफ्टी इन एनी चांस 43,000 जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक हैवी शॉर्ट सेलिंग हमें जो है या पैनिक सेलिंग जो है वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कल ड्यू टू एनी इवेंट और एनी टाइप ऑफ न्यूज अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है या एक बड़ा गैप डाउन होता भी है तो अनटिल एंड अनलेस 43,000 या 43,000 42,900 इज नॉट ब्रोकन डिसाइसिवली तब तक पैनिक सेलिंग नहीं मिलेगी। हाँ, बैंक निफ्टी का सेशन यहाँ पर इस तरीके से हम प्लान आउट कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इन लेवल्स के आसपास या यहाँ पे कहीं पे अगर बैंक निफ्टी हमें मिलता है, बाइंग के सिनेरियो आप एक इंट्राडे में क्रिएट कर सकते हो फॉर अ डिसेंट टारगेट। लेकिन अगर बेसिकली हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद 44,000 का बेस सस्टेन होना जरूरी है, तभी बैंक निफ्टी यहाँ पर और ऊपर की बेसिकली आपको लेवल्स दिखा सकती है। पर अगर हम डेटा वाइज ध्यान दें तो डेटा वाइज आपको क्लियरली दिख जाएगा दैट किन लेवल्स पे मार्केट रेजिस्टेंस और किन लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट बनाकर बैठा है। ये देखिए 44,000 लेवल पे यहाँ पर चेंज इन ओवाई देखें तो पुट साइड ज्यादा दिख रहा है, बट द ओवरऑल ओवाई स्टैंड्स ऑन द कॉल फेवर, कॉल्स के फेवर में है। प्लस नीचे के लेवल्स पे देयर इज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एंड ऊपर के लेवल्स पे देयर इज स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। तो बैंक निफ्टी में एक टग ऑफ वॉर का सिचुएशन है। द डेटा बेसिकली इज नॉट इन एनीवन्स फेवर, किसी की भी बेसिकली बाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी 44,000 और 43,800 का मेक और ब्रेक लेवल। बिकॉज अगर मार्केट 44,000 टू 43,800 इन लेवल्स को होल्ड करके रखेगा देन डेफिनेटली मार्केट विल रश टुवर्ड्स दी 44,300 लेवल्स। लेकिन अगर ये लेवल गिव अप करता है देन 43,500 कैन बी पॉसिबल इन टुमारो सेशन। 43,500 से बड़ा एक मोमेंटम नीचे की तरफ एक्सपेक्टेशन लो है, नहीं मिलेगा शायद। अगर एक बड़ा गैप डाउन हो जाए तभी मिलने के चांसेस है, अदरवाइज रनिंग मार्केट में 43,500 जो एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बेस है शायद ये जो है वॉयलेट नहीं होगा। तो कल की रेंज हमारी बैंक निफ्टी की रह सकती है 43,500 टू 44,000 और इधर साइड ब्रेक होगा देन एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल जाएगा। अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें बैंक निफ्टी का फ्रॉम 43,000 लेवल टू 44,500 तो डेफिनेटली इट इज ऑन द फेवर ऑफ बुल्स। यहाँ पे पुट राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें चेंज इन ओवाई तो यहाँ पर टोटल आपका 46 lakhs एंड कॉल की साइड में इट्स 35 lakhs। तो डेफिनेटली ऑन द पुट साइड इट्स हैवी। तो यहाँ पर बेसिकली बाइंग सिनेरियो या बाइंग सिचुएशन ज़्यादा हमें दिख रहा है, बट it completely depends upon the outcome that will be coming today tonight. So यहाँ पे बेसिकली आपका ये लेवल्स बैंक निफ्टी में हमने जो बताया ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.